हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। तो दोस्तों, अब अच्छी बात यह है कि अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं के इंग्लिश क्लास के नाम से। पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप फटाफट से मुझे फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो क्या है? आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेली यूज़ ऐसे वर्ड्स जिन्हें सीखने के बाद आपकी इंग्लिश बहुत एडवांस लेवल की होने वाली है। बहुत अच्छे वर्ड्स मैं आपके लिए सिलेक्ट करके लाया हूँ। बहुत मेहनत से ये वर्ड्स मैंने आपके लिए ढूंढे हैं। अगर आप इनको अच्छे से सीखते हैं तो आपकी इंग्लिश आज और अभी से बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी। तो फटाफट से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और हर एक वर्ड को मेरे साथ बैठकर उसको रिपीट करिए, उसको साथ में दोहराइए, जिससे कि आपको ये वर्ड्स अभी के अभी याद हो जाएं। तो चलिए फटाफट से अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है सुबह जल्दी उठने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठता है तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे अर्ली बर्ड। क्या बोलेंगे? अर्ली बर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रात में जागने वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो रात में जागता है उसे हम बोलते हैं नाइट ऑल। क्या बोलेंगे? नाइट ऑल। नेक्स्ट है आलसी व्यक्ति, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं काउच पोटैटो। अगला है गुस्सैल व्यक्ति। गुस्सैल व्यक्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉट हेड। नेक्स्ट बहुत बातें करने वाला, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं चैटर बॉक्स, यानी कि जो इंसान बहुत बातूनी है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चैटर बॉक्स बोलते हैं। अगला है मेहनती व्यक्ति। मेहनती व्यक्ति को हम बोलते हैं बिजी बी। क्या बोलेंगे? बिजी बी। नेक्स्ट है किताबों का शौकीन, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं बुक वॉर्म। क्या बोलेंगे? बुक वॉर्म। अगला है अकेला व्यक्ति। अकेले व्यक्ति को हम बोलते हैं लोन वुल्फ। अगला है घर पर रहना पसंद करने वाला व्यक्ति, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होम बडी। क्या बोलेंगे? होम बडी। नेक्स्ट इज काम में डूबे रहने वाला, इसे हम बोलते हैं वर्काहोलिक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा काम करना पसंद है, तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? वर्काहोलिक बोलते हैं। नेक्स्ट है ज़्यादा सोचने वाला। ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा सोचता है तो उसे हम बोलते हैं ओवर थिंकर। क्या बोलेंगे? ओवर थिंकर। नेक्स्ट है जोखिम उठाने वाला। ऐसा व्यक्ति जो जोखिम उठाता है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिस्क टेकर। क्या बोलेंगे दोस्तों? रिस्क टेकर। नेक्स्ट पैसा बचाने वाला। पैसे बचाने वाले को हम बोलते हैं पैनी पिंचर। क्या बोलेंगे? पैनी पिंचर। नेक्स्ट ख्यालों में खोया रहने वाला, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं डे ड्रीमर। क्या बोलेंगे? डे ड्रीमर। नेक्स्ट भोजन का शौकीन, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं फूडी। क्या बोलेंगे? फूडी। नेक्स्ट सफाई पसंद करने वाला, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं क्लीन फ्रीक। क्या बोलेंगे? क्लीन फ्रीक। नेक्स्ट तकनीकी में निपुण, ऐसा व्यक्ति जो तकनीकी में बहुत आगे है, निपुण है, सब कुछ उसको आता है, तो उसको हम बोलते हैं टेक सेवी। क्या बोलेंगे? टैक्स सेवी। नेक्स्ट इज खर्राटे लेना। खर्राटे लेना को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नोर। क्या बोलेंगे? स्नोर। नेक्स्ट डकार लेना। डकार लेना को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेल्च। क्या बोलते हैं दोस्तों? बेल्च। नेक्स्ट पाद मारना। पाद मारना को हम इंग्लिश में बोलते हैं फार्ट। नेक्स्ट फूंक मारना। फूंक मारना को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लो। नेक्स्ट छींक मारना। छींक मारना को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नीज। नेक्स्ट उबासी लेना। उबासी लेना को हम इंग्लिश में बोलते हैं यॉन। नेक्स्ट हिचकी आना। हिचकी आना को हम इंग्लिश में बोलते हैं हिकअप। नेक्स्ट खांसी आना। खांसी आना को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉफ। नेक्स्ट चुटकी बजाना। चुटकी बजाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नैप द फिंगर। नेक्स्ट दांत किटकिटाना। दांत किटकिटाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्राइंड द टीथ। नेक्स्ट इज अभी तक नहीं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉट येट। नेक्स्ट अंतिम या आखिरी। अंतिम या आखिरी को हम बोलते हैं अल्टीमेट। नेक्स्ट तमीज़दार। तमीज़दार को हम बोलते हैं वेल मैनर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोत्साहित करना या हिम्मत बढ़ाना, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एनकरेज। किसी को एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट निर्दोष या बेगुनाह, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनोसेंट। क्या बोलेंगे? इनोसेंट। नेक्स्ट दोषी या अपराधी, यानी कि जिसने कोई गुनाह किया हो, जिसने अपराध किया हो, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गिल्टी। क्या बोलेंगे? गिल्टी। नेक्स्ट शायद। शायद को हम इंग्लिश में बोलते हैं परहैप्स। क्या बोलेंगे? परहैप्स। नेक्स्ट संतुष्टि। संतुष्टि को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। क्या बोलेंगे दोस्तों? सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट परिणाम या नतीजा, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिजल्ट।
नेक्स्ट वफादार, वफादार को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेथफुल। नेक्स्ट इज भरोसा करना या निर्भर होना, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलाय। नेक्स्ट दरअसल या वास्तव में, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्चुअली। क्या बोलेंगे? एक्चुअली। नेक्स्ट आकर्षक, आकर्षक को हम इंग्लिश में बोलते हैं अट्रैक्टिव। क्या बोलेंगे दोस्तों? अट्रैक्टिव। नेक्स्ट नष्ट करना, नष्ट करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट आंख मारना, आंख मारना को हम इंग्लिश में बोलते हैं विंक। नेक्स्ट इज कल्पना, कल्पना को हम इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनेशन, यानी कि जो हमारी सोच होती है, जो हमारी कल्पना होती है, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इमेजिनेशन बोलेंगे। नेक्स्ट आश्चर्य या अचंभित, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वंडर। नेक्स्ट बोझ या भार, बोझ या भार को हम इंग्लिश में बोलते हैं बर्डन। नेक्स्ट मंजिल, मंजिल को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेस्टिनेशन, यानी कि जो हमारा लक्ष्य होता है, जो मंजिल होती है, उसे इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? डेस्टिनेशन बोला जाएगा। नेक्स्ट सही साबित करना, सही साबित करने को हम बोलते हैं जस्टिफाई। नेक्स्ट प्रशंसा करना, प्रशंसा करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेज। नेक्स्ट अचानक, अचानक का मतलब होता है सडनली। नेक्स्ट प्राथमिकता, प्राथमिकता का मतलब होता है प्रियोरिटी। नेक्स्ट पाप स्वीकार करना, यानी कि अपनी गलती को मान लेना, तो उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में कन्फेस। नेक्स्ट बहाना करना या झूठ बोलना, जैसे कि बहाना बनाते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिटेंड। क्या बोलेंगे? प्रिटेंड। नेक्स्ट अंधविश्वासी या बहमी, जिसको बहम होता है, अंधविश्वास होता है, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं सुपरस्टिशियस। क्या बोलेंगे? सुपरस्टिशियस। नेक्स्ट दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट इज सहमत होना, सहमत होने को हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्री। क्या बोलेंगे? एग्री। नेक्स्ट बुराई, बुराई को हम इंग्लिश में बोलते हैं ईविल। क्या बोलेंगे? ईविल। नेक्स्ट अक्ल या बुद्धि, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं विस्डम। क्या बोलेंगे दोस्तों? विस्डम बोलेंगे। अगला वर्ड है हमारा भाग्यशाली, भाग्यशाली को हम बोलते हैं फॉर्चुनेट। क्या बोलेंगे? फॉर्चुनेट। नेक्स्ट इज प्रदान करना, प्रदान करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोवाइड। अगला वर्ड है हमारा फायदेमंद, फायदेमंद को हम बोलते हैं बेनिफिशियल। अगला वर्ड है हमारा चाहना, चाहने को हम बोलते हैं इंग्लिश में वांट। नेक्स्ट इज समझना, समझने को हम इंग्लिश में बोलते हैं अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज कोशिश करना, कोशिश करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई। नेक्स्ट इज जिम्मेदारी, जिम्मेदारी को इंग्लिश में बोला जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज दुष्ट, दुष्ट इंसान को हम बोलते हैं विकेड। नेक्स्ट दुश्मन या शत्रु, दुश्मन या शत्रु को हम बोलते हैं एनिमी। नेक्स्ट जानबूझकर, जानबूझकर किसी किए गए काम को हम बोलते हैं डेलिबरेटली। नेक्स्ट षड्यंत्र या साजिश, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट प्रभाव डालना, प्रभाव डालना को हम इंग्लिश में बोलते हैं अफेक्ट। नेक्स्ट विकास, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट। नेक्स्ट खासकर, खासकर को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशली। नेक्स्ट एकदम सही, एकदम सही को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूरेट। नेक्स्ट अहंकारी, जिसे घमंड हो, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एरोगेंट। नेक्स्ट सीखना, सीखना को हम इंग्लिश में बोलते हैं लर्न। नेक्स्ट अनुमति देना, अनुमति देना को हम इंग्लिश में बोलते हैं अलाउ। नेक्स्ट अनिवार्य, अनिवार्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपल्सरी। नेक्स्ट अपमान करना, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिलिएट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। देखा आपने सभी वर्ड्स कितने डेली यूज़ वाले थे। तो आप भी अगर इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं। और इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फटाफट से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।